इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एसबीआई में हमें ऑनलाइन तरीके से सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो खाता है वो 5 मिनट के अंदर ही एक्टिवेट हो जाएगा। आप सभी का जो डेबिट कार्ड है वो भी आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ में आपके खाते पर आपका जो यूपीआई है वो भी इनेबल हो जाएगा, यानी कि आपको अपने खाते पर गूगल पे इस्तेमाल करना है, फोन पे यूज करना है, आप चला सकते हो। इसके अलावा आपका जो अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, यानी कि कोई भी पैसे डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो खाता है फुल केवाईसी घर बैठे हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको लाइव पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। पहले तो आप सभी को प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एसबीआई। तो आप सभी के सामने एसबीआई की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है आ जाएगी। हालांकि इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। हमने एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन किया है, तो हम नया खाता एक ओपन करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें इस एप्लीकेशन की कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए कहा जाएगा। और इसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पेज आएगा वो होगा इसका डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पर आपको कई सारे रजिस्टर के ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नया बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो नीचे की तरफ एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा ओपन सेविंग अकाउंट का, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि नया बैंक खाता ओपन करने के लिए। तो आप यहाँ पर देखोगे कि टोटल 4 स्टेप हैं। आज की डेट में आप डिजिटल तरीके से घर बैठे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए लेट्स बिगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है, जो भी बैंक के साथ में रजिस्टर करना चाहते हो, दर्ज करोगे। यहाँ पर अगला ऑप्शन आएगा सी केवाईसी नंबर वाला। तो देखो, अगर आपके सी केवाईसी रिकॉर्ड पहले बने हुए हैं, आपने पहले कोई लोन लिया है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया, तो आपको अपना सी केवाईसी नंबर अगर किसी भी बैंक की तरफ से मिला, ऐसा नहीं कि एसबीआई ही देता है, सेंट्रल केवाईसी नंबर होता है, तो अगर आपके पास में है तो वो दर्ज कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, तो हम यहाँ पर नो करेंगे। अगर हमारे पास सी केवाईसी नंबर नहीं होगा तो आज हम खाता खोल रहे हैं, केवाईसी नंबर क्रिएट भी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है और इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला जो पेज आता है वो है आधार नंबर को दर्ज करने का। तो हम अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आधार को यूज करने के लिए कंसेंट को आपको अलाउ करना होगा। आई हैव रीड अंडरस्टूड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। तो अब आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। तो वो जो ओटीपी है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और देन आपको सबमिट करना है। यानी कि ऑनलाइन तरीके से खाता अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपके आधार कार्ड के साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। अगला स्टेप आएगा जो कि है पैन वेरिफिकेशन का, जहां पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है कैपिटल लेटर्स के अंदर, और पैन कार्ड पर जैसा आपका नाम है सेम नाम आपको यहाँ पर फिल करना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ पर भी पैन को यूज करने के लिए बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा और इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी के मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा। जो नंबर आपने खाता खोलते समय दर्ज किया है उस पर ये ओटीपी आएगा, तो आपको यहाँ पर वो ओटीपी दर्ज करना है और इसके बाद में सबमिट करना है। अब खाता हम खोल रहे हैं तो कुछ अदर डिटेल जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो नाम है वो आधार के रिकॉर्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑनलाइन केवाईसी कर दी है। लेकिन यहाँ पर नाम आने के बाद में जो जेंडर है उसके अकॉर्डिंग मिस्टर मिसेस आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना होगा। यहीं पर ऑप्शन मिलेगा ईमेल आईडी को दर्ज करने का। तो आप अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करोगे। जीमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि बैंक का जो स्टेटमेंट है इसी ईमेल आईडी पर आएगा। तो आप अपनी जो जीमेल आईडी है दर्ज करोगे। अगर आपने वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो एसबीआई की तरफ से आपको एक मेल आएगा जिसके अंदर एक कोड होगा। वो जो कोड है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे हमने दर्ज किया है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो मेल आईडी है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। अब अगला स्टेप आता है फादर नेम को दर्ज करने का। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो देखो, कोई मैरिड वुमेन अगर है और वो पिता के बजाय अपने पति का नाम अपने पासबुक पर चाहती है तो वो यहाँ पर स्पाउस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेगी। उसके बाद में अपने पति का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेगी। तो हमने फादर का जो है ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके बाद में फादर नेम हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। कोई भी विकलांग अगर व्यक्ति खाता खोल रहा है तो उसे यहाँ पर डिफरेंट एबल का एक ऑप्शन दिखेगा, तो इस ऑप्शन पे यस करना होगा। सभी लोगों के लिए नहीं है, तो हम यहाँ पर ऐसे ही नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद में अगला स्टेप आता है जो कि है ऑक्यूपेशन डिटेल का, जहां पर सबसे पहले टैब पे क्लिक करना है, बताना है आप बिजनेस करते हो या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर आप किसी अदर कैटेगरी का बिजनेस करते हो या कोई अदर काम करते हो। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करोगे। जैसे हमने अदर सेलेक्ट किया है
तो इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोफेशन के ऑप्शन आ चुके हैं। कोई डॉक्टर है, सीए है, या फिर कोई किसान है, कोई बार्बर है, बेकरी शॉप चलाता है, इवन हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है। तो सभी लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर कोई डिक्लेयर नहीं करना चाहता तो डू नॉट वांट टू डिक्लेयर वाला भी ऑप्शन दिया गया है, या फिर अदर प्रोफेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में अगला स्टेप आएगा इनकम डिटेल का। यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है आपकी एनुअल इनकम। अगला ऑप्शन आएगा सोर्स ऑफ इनकम का। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो किस जरिए से होती है। तो अगर आपकी इनकम सैलरी से होती है, कोई बिजनेस एक्टिविटी से होती है, या फिर आप एग्रीकल्चर करते हो, पेंशन का पैसा आता है, या फिर कोई अदर रीजन हो सकता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है उसको पॉकेट मनी मिलता है, तो अदर वाला भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है, जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन का लेवल है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करोगे और नेक्स्ट करोगे। मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, सिलेक्शन करोगे। अपना जो रिलीजन है आपको बताना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी रिलीजन है सेलेक्ट करोगे। और कैटेगरी के सेक्शन में आना है, यहाँ पर जो है सोशल कैटेगरी भी पूछा जाता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो वो सेलेक्ट करोगे, ओबीसी से आते हो अदर बैकवर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, एससी एसटी वाला भी ऑप्शन दिया गया है। हालांकि एक चीज़ बता दूं कि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हो, आप इसके बगैर भी बढ़ सकते हो आगे। हमने यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने इस फॉर्म को भरते समय कहीं पर भी अपने पते को दर्ज नहीं किया था, लेकिन अभी आप देखोगे कि हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये जो पता है कहाँ से आया है, तो ये पता आया है हमारे आधार के रिकॉर्ड से। तो यहाँ पर आपका ये जो पता है ये परमानेंट जो है एड्रेस के तौर पर इसे कंसीडर किया जाता है। तो आप सभी को जैसे कि कुछ सेक्शन यहाँ पर ब्लैंक हैं, जैसे कि सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम पहले से सेलेक्ट नहीं है, या फिर टाउन या और विलेज का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए जो बोला गया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। ये करने के बाद में यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाता है कम्युनिकेशन एड्रेस का, जहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है टिक करने का, आई हैव ए डिफरेंट कम्युनिकेशन एड्रेस। तो देखो, अगर ऊपर जो पता आपका दिखाया गया है आधार वाला, अगर आप इस पते पर नहीं रह रहे हो तो आप चाहो तो अपना कोई डिफरेंट जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी बात है। जो भी लोग काम के सिलसिले में कहीं बाहर रहते हैं तो वहाँ का जो पता है आप दर्ज करके अपनी जो वेलकम किट आएगी, आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक आएगा, वो वहाँ पर रिसीव कर सकते हो। और अच्छी बात ये है, इसके लिए आपको कोई प्रूफ शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम यहाँ पर चाहें तो अपना जो पता है नया दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस ऑप्शन पे टिक करते हैं और नेक्स्ट करेंगे। तो अगला इसी का सेक्शन आ चुका है, जहाँ पर हमें अपना जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो दर्ज करना है। कंप्लीट अपना एड्रेस, जैसे कि जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है, हाउस नंबर जो भी है, एरिया सोसाइटी का जो भी नाम है वो आप दर्ज करोगे। यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा कि इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो। तो जितनी भी सालों से आप उस पते पर रह रहे हो, जैसे कि 1 साल हो सकता है या फिर 2 साल, 3 साल, इवन इससे ज़्यादा हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कम्युनिकेशन के तौर पर हमारा नया पता जो हमने दर्ज किया है जुड़ जाएगा, जिसमें कि बैंक को कभी भी फ्यूचर के अंदर डेबिट कार्ड सेंड करना है तो यही पते पर जाएगा। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब जो है अगला स्टेप आता है वो है नॉमिनी डिटेल का। आप अपने पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को, जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका जो नाम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। और नॉमिनी से जो भी आपका रिश्ता है, रिलेशन जो भी आपका है, वो आप यहाँ पर बताओगे। यहीं पर ऑप्शन मिलेगा कि नॉमिनी अगर 18 साल से उसकी जो एज है कम है तो उस केस में गार्जियन की इंफॉर्मेशन दर्ज करने की जरूरत होती है, क्योंकि माइनर है तो उस पे कोई ना कोई गार्जियनशिप को देना होगा। लेकिन अगर कोई चाहे तो नॉमिनी की इंफॉर्मेशन अगर नहीं फिल करना चाहता है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करके भी आगे बढ़ सकता है। उस केस में आप बाद में भी नॉमिनी को जोड़ने का जो फॉर्म है भर सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर भी ऑप्शन रहता है। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने अगेन एक पॉपअप आएगा कि नॉमिनी आप नहीं जोड़ रहे हो। हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप आता है, जहाँ पर आपको अपनी जो ब्रांच है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखो, आपके पते पर जो है कोई भी अगर ब्रांच होती है, जैसे कि आपने जो पिन कोड दर्ज किया, उस पिन कोड पर अगर उस बैंक की कोई भी ब्रांच मौजूद है तो ऑटोमेटिक कई सारे केसेस के अंदर वो ब्रांच यहाँ पर दिखती है। लेकिन अगर आपके पिन कोड पर नहीं है, आपके पड़ोस वाले पिन कोड पर एसबीआई की ब्रांच है, तो उस केस में आपको शो नहीं होगा। तो उस केस में आप चाहो तो अपनी जो लोकेशन है जहां पर भी आप हो, आप सर्च कर सकते हो, या फिर ब्रांच का जो कोड है, आईएफएसओ कोड है, वो भी दर्ज करके ब्रांच का जो नाम है आप सर्च कर सकते हो। तो लोकेशन भी सर्च करोगे, आप जहां से भी हो उस शहर का जब नाम टाइप करोगे जहां पर भी एसबीआई की ब्रांच है, जिसके अंदर आप अपना जो बैंक खाता है वो मैप करना चाहते हो, तो आप देखोगे कि मेरे सामने सजेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिसे हम होम ब्रांच कंसीडर करना चाहते हैं यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो पेज आता है पीपी
साथ ही में FA TCS ERS डिडक्शन का एक ऑप्शन यहाँ पर टिक करने का दिखता है, ध्यान से इस पे टिक नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती से यहाँ पर टिक कर देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है आई डू नॉट वांट ए डेबिट कार्ड। अगर आप इस ऑप्शन पे टिक कर देते हो तो उस केस में आपको जो डेबिट कार्ड है वो नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अक्सर होता यह है कि जब जल्दी में खाता हम खोलते हैं तो कई सारे ऑप्शन आते हैं, बिना पढ़े हुए हम टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने टिक कर दिया तो डेबिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के तौर पर सर्विस को जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन रहता है। तो उसके इसमें नोटिफिकेशन जो भी आपके होंगे, बैंक से जो पैसा कट होगा, या फिर आप बैंकिंग व्हाट्सएप पर बैंकिंग को यूज़ कर सकते हो, बैलेंस जान सकते हो, इवन पैसे भी ट्रांसफर करने की सर्विसेज मिलती हैं। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे तो अगला जो पेज आता है जहां पर पूछा जाएगा क्या आपका ये सैलरी अकाउंट है। तो देखो, अगर कोई एम्प्लॉय है और वो सैलरी खाता अपना खोल रहा है तो वो यहाँ पर बता सकता है, लेकिन मेरे केस में मेरा ये खाता सेविंग अकाउंट है, हमारी कोई सैलरी इस खाते में नहीं आने वाली है, तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे। अगर आपको अपने इस खाते पर डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फिजिकल डेबिट कार्ड का और साथ ही में वर्चुअल डेबिट कार्ड का। यहाँ पर अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों के चार्जेस यहाँ पर बच जाएंगे। आप बिना पैसे दिए हुए, यानी कि जीरो चार्जेस के अंदर हम बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फिजिकल अगर आप डेबिट कार्ड लेते हो तो जैसे कि आपको पता होगा कि 299 रुपये समथिंग चार्जेस होते हैं डेबिट कार्ड के, वो आपको पे करने होंगे, जो कि हर साल रिन्यूअल के टाइम पर भी मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं डेबिट कार्ड के, तो वो देने होंगे। लेकिन वर्चुअल के केस में ऐसा नहीं होता है, डेबिट कार्ड के चार्जेस नहीं पड़ते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है फिजिकल डेबिट कार्ड की तो वर्चुअल भी ले सकते हो। हमने यहाँ पर नेक्स्ट किया है। अब इसके बाद में यहीं पर पूछा जा रहा है कि आप जो डेबिट कार्ड चाहते हो वो जो डेबिट कार्ड है किस कैटेगरी का चाहिए। अगर आप रुपे कार्ड लेना चाहते हो तो रुपे का ऑप्शन दिया गया, वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड लेना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे रुपे कार्ड भी अच्छा है, और रुपे के अलावा अगर बात करें बेटर कार्ड तो वीज़ा कार्ड अच्छा रहता है, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए भी काफ़ी बेस्ट रहता है। तो हमने यहाँ पर वीज़ा सेलेक्ट कर लिया है। अब आप सभी के सामने समरी पेज आ जाएगा जहां पर आपको सारी चीज़ों को मिलान करना है। फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है सारी चीज़ें एक बार आप मिला लेना, क्योंकि मोस्टली चीज़ें वैसे तो आधार और पैन कार्ड की डिटेल ऑटोमेटिक फेच होकर के आए हैं। जो भी चीज़ें आपने मैनुअली दर्ज करी हैं वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं सही हैं। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको एडिट करना है तो एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, आप अभी उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज़ें सही लग रही हैं। हमें नेक्स्ट पेज पर आना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। इसके लिए स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। अब आप देखोगे कि सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट स्टेप बचा है जो कि है एक्टिवेट योर अकाउंट का, यानी कि खाता को एक्टिवेट करने के लिए इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए जैसे कि हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला स्टेप आएगा जो कि होगा वीडियो केवाईसी का। देखो, आज की डेट में SBI ये फैसिलिटी देता है कि आप बिना बैंक जाए हुए घर बैठे ही अपना जो बैंक खाता है वो ऑनलाइन तरीके से वीडियो केवाईसी करके एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास में मौजूद होना चाहिए। आधार की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पैन कार्ड ही शो करने के लिए कहा जाता है, हालांकि रख लोगे तो अच्छा ही रहेगा। साथ ही में एक प्लेन पेपर रखना है और एक पेन रखना है जिससे कि सिग्नेचर करके आप दिखा सको। हालांकि एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कोई अगर सीनियर सिटीजन है जैसे कि उसका खाता आप खोल रहे हो, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उस केस में आपको ब्रांच विजिट करना अच्छा रहेगा। उसके लिए ऑप्शन दिया गया है आई वांट टू विजिट ब्रांच टू कंप्लीट माय केवाईसी। तो आप चाहो तो ब्रांच भी विजिट करके अपना जो खाता है वो ओपन कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि हम किसी भी काम से ब्रांच नहीं जाएंगे, अपना जो खाता है वो पूरी तरीके से घर बैठे ही एक्टिवेट करेंगे। तो इसके लिए हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब वीडियो केवाईसी कर रहे हैं, उसके लिए टर्म एंड कंडीशंस आएंगे, स्क्रॉल करना है और प्रोसीड करना है। यहाँ पर जो चीज़ मैंने शुरुआत में बताई है, प्लेन पेपर वही बताया गया है, पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए, और अगले स्टेप पर जो भी परमिशन मांगी जाएंगी उन परमिशन को आपको अलाउ करना होगा। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि परमिशन अगर आप एक बार डिनाई कर देते हो तो इस फोन के अंदर दोबारा से परमिशन को अलाउ करने का ऑप्शन नहीं आता है। 1000 बार आप ट्राई करोगे दिखेगा नहीं। ध्यान रखना है, जब भी पॉपअप आए तो हमें यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है जिससे कि हमारी जो केवाईसी है वो हो पाए। तो हमने कैमरे माइक की परमिशन अलाउ कर दी है, और अगर जो है वर्किंग आवर होगा तो आपकी जो कॉल है वो तुरंत बैंक कर्मी के साथ में कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मेरे पास में मैसेज आया है कि अभी बैंक का जो कर्मी है वो मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। शेड्यूल करने का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा जिसमें कि आप सभी को डेट चूज करना है। तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में टाइम आपको दिख जाते हैं। तो जो भी आपका डिजायर समय है, जिस समय आप फ्री रहते हो,
केवाईसी करने के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में दिए गए शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो कॉल है वो शेड्यूल हो जाएगी। ये सभी लोगों को नहीं करना है। अगर आपके केस में उस समय बैंक का जो कर्मी है वो अवेलेबल नहीं है, तभी ये आपको स्टेप कंप्लीट करना है। तो शेड्यूल होने के बाद में जो भी निश्चित समय, निश्चित डेट आपने सेलेक्ट करी है, उस डेट में आपको आना है और यहाँ पर आपको स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे अगेन उसी तरीके से परमिशन मांगी जाएंगे और उसके बाद में हमारी जो कॉल है बैंक कर्मी के साथ में कनेक्ट हो जाएगी। मे भी यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा वेटिंग टाइम आएगा 30 से 40 सेकंड का, तो आपको वेट करना है और उसके बाद में सामने से वीडियो कॉल के अंदर बैंक से कनेक्ट हो जाएगा बंदा और उससे आपको कम्युनिकेट करना है। वो आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी इनकम क्या है। तो ये चीजें बता देता हूँ, ध्यान रखना। जो चीजें फॉर्म के अंदर आपने भरी हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऐसा कुछ नहीं बताना है आपने इनकम वहां 10,000 शो कर रखी है और अब आप बता रहे हो 5 लाख महीने के कमाते हो, तो ये जो है डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और साथ ही में जो पता आपने दर्ज किया है, कम्युनिकेशन का पता और जो परमानेंट एड्रेस है, वो दोनों आप नोट कर लेना किस तरीके से आपने भरा है, क्या पिन कोड आपने दर्ज किया है। बेसिकली इस वजह से पूछा जाता है कि कभी कभार कई लोग गलती से गलत पता दर्ज कर देते हैं, उसके बाद में जो है उनका जो वेलकम किट है वो उनको डिलीवर नहीं हो पाता है। उसके बाद में बैंक का जो कर्मी है ये सारी चीजें करने के बाद में आपसे कहेगा कि आपको अपना जो पैन कार्ड है वो दिखाना है। तो यहाँ पर आप सभी को कैमरे के माध्यम से फ्लिप करना है और अपना जो पैन कार्ड है कैमरे से शो करना है। तो यहाँ पर जब आप शो करोगे तो बैंक का जो कर्मी है वो फोटो इसकी खींच लेगा और यही जो है रिकॉर्ड के अंदर आपका अपडेट हो जाएगा। पैन कार्ड ओरिजिनल जैसा पीवीसी आता है वो होना चाहिए और आपके पैन कार्ड पर आपके जो सिग्नेचर है वो भी होने चाहिए, नहीं तो आपकी जो वीडियो केवाईसी वो रिजेक्ट हो जाएगी और उसके बाद में फिजिकली इनडायरेक्टली आपको फिर ब्रांच ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने पैन कार्ड शो किया है और पैन कार्ड पर जैसे आपके सिग्नेचर हैं वही सिग्नेचर आपको करने के लिए कहा जाएगा। वो आप सिग्नेचर करोगे और यही जो सिग्नेचर है आपके बैंकिंग रिकॉर्ड के अंदर अपडेट हो जाएंगे। तो कल को अगर चेक वगैरह साइन करते हो तो यही जो है सिग्नेचर आपको दोबारा से करने होंगे। अब इतना करते ही बैंक की जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और डिस्कनेक्ट होने के बाद में आपको मैसेज आ जाता है कि वीडियो वेरिफिकेशन आपने कंप्लीट कर दिया है। बस आपका काम हो गया। तो खाता तो आपका ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद में कुछ ही मिनटों के अंदर आपको बैंक की तरफ से एक वेलकम मैसेज आता है जिसमें आपकी कस्टमर आईडी रहती है और एक टेम्परेरी यूजर आईडी रहती है आपको यूज करने के लिए। इसके लिए आपको करना क्या है, खाते को अब हमें एक्टिवेट भी करना है क्योंकि तभी तो हम यूज कर पाएंगे, बैलेंस जान पाएंगे। ऐप पहले से पड़ी हुई तो उसी एप्लीकेशन के अंदर आना है और इस बार हमें खाता ओपन करने के ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है क्योंकि खाता हमारा ओपन हो चुका है। हमें यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें वो सिम कार्ड सेलेक्ट करना है जो नंबर हमने दिया था खाता को ओपन करते समय। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में यूजर नेम आप यहाँ पर दर्ज करोगे। मैं दिखा रहा हूँ मैसेज में कैसा आपको मिलेगा और इसके बाद में प्रोसीड करोगे। पहली बार आप जब आओगे तो इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आप सभी को एक पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा और प्रोसीड करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है। पिन बनाया था वो हम दर्ज करेंगे और इस तरीके से आप देखोगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हमें अपना बैलेंस जानना है, बैलेंस हम जान सकते हैं, अपने अकाउंट को हम मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं और डेबिट कार्ड अगर आपको उसकी डिटेल देखना है, वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आपने लिया है तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि डेबिट कार्ड आप देख सकते हो। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। हम ऑनलाइन तरीके से अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो हमें सब्सक्राइब कर लेना और हमने इसके अलावा कई सारे अन्य बैंकों के अंदर खाता ओपन करने के वीडियो बना रखे हैं। तो अगर आपको एसबीआई के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक के अंदर खाता खोलना है, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर खाता खोलना है तो उन बैंकों के भी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आशा करता हूं आज का वीडियो काफी आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करने का ट्यूटोरियल देखना है तो हमने यहाँ पर दे रखा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो या वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।